अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तीन प्रश्न आते हैं, उसके बाद लीडर बोर्ड आता है। लीडर बोर्ड का जो परिणाम होता है फिर नाचिएगा। आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवियों सज्जनों, सज्जन तो है ही नहीं, देवियों रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन में कच्ची सब्जियों को सजाकर परोसा जाता है? Which of these is a dish made of vegetables served raw and often with dressings? A. Soup. B. Papad. C. Pasta. D. Salad. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही जवाब है डी, सैलेड। सैलेड पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। मुस्कान जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। अच्छा, लीडर बोर्ड पे देखते हैं किसने सबसे तेज जवाब दिया है। लीडर बोर्ड पे पहला स्थान आ जाएगा उनका। स्नेहा नायर जी 1.39 सेकंड्स और लीडर बोर्ड पे आ गई हैं वो प्रथम स्थान पर। स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पे है। दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपके शरीर का कौन सा अंग कार्डियक मांसपेशियों से बना है? Which organ of your body is made of cardiac muscles? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पेट यानी स्टमक, बी मस्तिष्क ब्रेन, सी यकृत यानी लिवर, या डी हृदय हार्ट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी हार्ट, हृदय। हृदय में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अंकिता शर्मा जी का। बहुत बहुत बधाई। 1.06 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती थी वो ये, स्नेहा जी आगे थी और अंकिता जी आ गई हैं नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय भारत की सीमा से नहीं लगता है? Which of these water bodies does not share its border with India? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। अंडमान सागर यानी अंडमान सी, बी लाल सागर रेड सी, सी अरब सागर अरेबियन सी, और इज इट डी लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप सी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी रेड सी, लाल सागर। वो भारत के सीमा से नहीं लगता है। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब स्नेहा नायर जी का 1.99 सेकंड। तो अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति। अंकिता जी आगे चल रही थी। अंकिता जी जीत गए। आइए अंकिता जी। एक पाउस में रखिए, हमारा हाथ थामिए और चढ़ जाइए। शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको। केवल नौकरी कर रहे हैं आपके। 1 2 3। अच्छा शांत हो जाए ना तो 3 ठो और दे देंगे आप। ठीक है, हमको देख के इतना रोने की जरूरत नहीं है बेबी जी। ऐसी क्या बात है? अच्छे खासे तो हम लग रहे हैं आपके सामने। बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या ऐसे हंसिए? पानी पीजिएगा? ये हमको दे दीजिए। थैंक यू सर। दे दीजिए पानी। हो गया सही। और खबरदार अगर आप अभी रोएं तो डांट पड़ जाएगी। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाए अंकिता जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अंकिता शर्मा जी हैं
हिमाचल प्रदेश से, और टोपी पहनी हुई उन्होंने हिमाचल की। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। अच्छा, अभी रोना धोना बंद कीजिए, ठीक है? हाँ, बस, वेल डन। हूटर बच गया है, समझ गया कि ये बेचारी रो रही है, तो चलो खेल खत्म कर चलो देते थोड़ा हैं सा आज और का। ऑलराइट, देखिए कई बार कुछ लोग होते हैं जो दुख में भी सुखी रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुख में रहते हुए भी ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस सुख से भी और अच्छा कब मिलेगा, है ना? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब नजरिए की बात है। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि दुख, दर्द, गम ये सब चाय की तरह होते हैं, और हम सब जो हैं वो बिस्किट की तरह। ज्यादा देर अगर हमने गम में डूबाया तो वो टूट जाएगा, है कि नहीं? बिस्कुट जैसे टूट जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बिस्कुट की तरह टूटना है या कल सुबह उठकर गर्मा गर्म चाय का चस्का लगाना। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है? थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, रिश्ते, दोस्ती, स्नेह, प्यार, ये ऐसी भावनाएं होती हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। लेकिन कई बार इंसानों को जोड़ने के लिए एक मुस्कान की जरूरत होती है, और वही काफी होती है। अब जब किसी को देखकर मुस्कुराते हैं आप, तो मानो आप उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, मुस्कुराने से आपका व्यक्तित्व और भी संवर जाता है, आकर्षक हो जाता है। मुस्कान एक आईना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुरा रही। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अंकिता शर्मा जी। तालियों के साथ इनका स्वागत है। थैंक यू। और आज हम आशा करते हैं कि ये अपने ज्ञान के दम पर ऐसा खेल खेलेंगी कि देखने वाले न केवल ताली बजाएं बल्कि साथ साथ इनके मुस्कुराएं भी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि अंकिता शर्मा जी ककीरा हिमाचल प्रदेश से हैं, और वहां पर ये गिफ्ट शॉप संभालती हैं। हाँ जी। कल इनका खेल शुरू होने से पहले क्या हुआ कि वहां से जब यहाँ आए तो फूट फूट के रोने लग गई। बहुत हमने कोशिश की, संभाला, बातचीत की, 2-3 टिश्यू का बॉक्स खत्म हो गया हमारे हाथों से, 4-5 गिलास पानी खत्म हो गया, फिर भी ये शांत नहीं हुई। इतने में क्या हुआ कि हूटर जी जो थे वो बड़े दयावान थे। उन्होंने कहा बेचारी रो रही है, हूटर बजा दिया, खेल समाप्त हो गया। अब आप ये बताइए कि आप संभली हुई हैं या नहीं? सर बहुत ज्यादा संभली हुई हूँ। बहुत ज्यादा संभल हाँ गई ना, जी। बस यही सुनना था हमें। ओके सर, एक बात है सर, जी, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे मम्मा पापा की पैरों में जन्नत होती है। तो मैंने ये कभी जिंदगी में सोचा था कि अगर मैं कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगी तो मैं सबसे पहले अपने मम्मा पापा के चरण स्पर्श करना चाहूंगी। जी जी, आज्ञा है आपको। थैंक यू। होती है मेरे पास होती है ज़मीं आसमां। सर, और ये आपके लिए मेरे भैया ने स्पेशली भेजा है। ओ, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद तो आपका। आ नहीं बहुत ही पाए। सुंदर होती है हिमाचल की टोपी, ये और हिमाचल इसे की मैं टोपी। अवश्य पहनूंगा। धन्यवाद। और ये मैं आपको पहना दूं प्लीज। बिल्कुल पहना दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. आइए बैठ। थैंक यू सो मच। ओके, साली बजते रहे अंकिता जी के लिए।
माता पिता के चरण इन्होंने छू लिए हैं। तो जी आपका परिचय हम करवाना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय शर्मा जी। और माता जी? ककीरा, हिमाचल प्रदेश। वाह, अच्छा। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट, अंकिता जी आप हिमाचल प्रदेश से है हाँ और जी। ककीरा हाँ जी ये है कहाँ हिमाचल प्रदेश? सर, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके। हाँ जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल टाउन्स हैं, और उनमें से ही एक मेरा ककीरा है। चंबा एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत पुरानी डायनेस्टी है ये। यहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है, एक सेकंड में आने वाली और एक सेकंड में चले जाने वाली धुंध। आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा और एकदम से आपके आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाएगा। सबसे खूबसूरत होता है यहाँ की बरसात, एकदम से सब कुछ ही नया हो जाता है। वही पहाड़ आपको पतझड़ के मौसम में ब्राउन नजर आएंगे और वो एकदम से हरे हो जाते हैं। ये सारे पहाड़ मेरे घर से दिखते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं इन्हीं पहाड़ों को देखती हूँ, शाम को भी इन्हीं पहाड़ों से ढलती हुई धूप, और रात का हसीन नज़ारा। मतलब जो लोग इतनी दूर से पैसे खर्च के देखने आते हैं, वो चीज़ हमें ऐसे सुबह शाम मिल रही है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। ककीरा मेरे लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरा बचपन, मेरा अभी तक की स्कूलिंग, सब कुछ यहीं पे ही हुआ है। मेरा दिन शॉप से ही शुरू होता है और शॉप पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी बस शॉप 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 ही है। पहाड़ों में हमेशा लोगों में कनेक्टिविटी होती है। मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि आप मतलब बेशक आप एक बिल्डिंग में रह रहे होंगे पर आपको यही नहीं पता होगा कि उस बिल्डिंग में है कौन है। पहाड़ों में और मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांति। पहाड़ हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे खड़े रहना है वो सिखाते हैं। जैसे कि इतनी आंधी आती है, इतने तूफान आते हैं, इतने कभी बादल फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर भी पहाड़ जो है वो बिल्कुल स्टिल के स्टिल रहते हैं। वो हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है इन माउंटेन से ही कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी को एक स्थिर रखना है, मुश्किलों में ज़्यादा घबराना नहीं है। कितना सुंदर स्थान है ये, बहुत ही कितना ज़्यादा। सुंदर, हाँ जी, एकदम हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे लगता है। आपको जब जाना पड़ता है हॉलिडे पे तो कहाँ जाती हैं? मेरी बर्थ प्लेस ही ऐसी है कि मुझे हॉलीडेज में जाने का कहीं, मतलब अगर आप विंडो भी खोलोगे ना कोई, तो आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा सुबह जी, से शाम जी। तक। हाँ जी, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत जी। बहुत बधाई आपको। आप आए हो कभी सर? हाँ, वहाँ उतनी दूर तो नहीं गया हूँ मैं, सर प्लीज आइएगा। अवसर मिला तो अवश्य आऊँगा। हाँ जी, तो अब गेम की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें आप। अंकिता जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप स्पॉटलाइट पे हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, लेकिन केवल इतना बता दें आपको, 3 लाइफलाइन की ओर आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तीनों लाइफलाइन, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार इधर से भी और इधर से भी। तैयार हैं अंकिता जी? हाँ जी सर। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो उत्पाद पैकेजिंग पर दिखता है और अक्सर स्कैन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? Seen on a product packaging and often scanned, what is this called? ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image, please? अब विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। A GSTIN, B MRP, C पेमेंट लाइंस या D बारकोड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बारकोड। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, तालियां बज जाए इनके लिए। आगे चलते हैं अंकिता जी, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ हिंदी में बाजार होता है
और ये हिमाचल प्रदेश के एक जिले का नाम भी है. Which of these words means market in Hindi and is also the name of a district in Himachal Pradesh? A. कुल्लू, B. मंडी, C. कांगड़ा या D. ऊना. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मंडी. बी मंडी पे ताला लगाया जाए. ये भी सही जवाब है आपका. ताली बज गई आपके लिए. 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. आगे चलते हैं. 3,000 रुपए. तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इस पौधे से क्या बनाया जाता है जिसका भोजन बनाने में उपयोग होता है? यह भी एक इमेज प्रश्न है. यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड. व्हाट इज मेड फ्रॉम दिस प्लांट? इमेज दिखाई जाए. देख लिया? हाँ जी. विकल्प सुनिए. ए शुगर, बी पेपर, सी टर्मरिक, डी सॉल्ट, चीनी, मिर्च, हल्दी या नमक. प्लीज लॉक ऑप्शन ए चीनी. ए चीनी पे ताला लगाया जाए. यह भी सही जवाब है आपका. तो हमारे घरों में जो चीनी उपयोग होती है वो गन्ने से ही निकलती है. हाँ जी. खाना वाना पकाने हाँ जी लेती बनाती हैं हूँ. आप? हाँ जी सर बनाती हूँ बट मतलब ऐसे नॉर्मल दाल चावल ऐसे वो नहीं बनाती हूँ ना, वो मम्मा बनाते हैं फिर. अच्छा, तो फिर आप क्या बनाते हैं? मैं जैसे स्पेशल चीजें होगी जैसे पास्ता हो गया, मोमोज हो गए. हाँ जी. ये मोमो कई बार हमने नाम सुना है तेरे. सर पहाड़ों में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि मोमो होता क्या है. सर मैं आपको बना के खिलाऊंगी पक्का. और इतनी देर कौन इंतजार करेगा? बड़ा अजीब सा नाम है मोमो. स्वाद चला जाए अगर कोई बोले का भैया मोमो खाओगे, है कि नहीं? सर आप एक बार ही खाओगे ना तो आप इसी का नाम लोगे बार बार. अच्छा ये है. हाँ जी. ठीक है, जब तक खा नहीं लेते तब तक शांत रहेंगे. चौथा प्रश्न. 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जैसी इकाइयों में क्या मापा जाता है? What is measured in units like Celsius, Fahrenheit and Kelvin? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. A. Rainfall, B. Brightness, C. Temperature, D. Radiation. वर्षा, चमक, तापमान या विकिरण. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी टेम्परेचर. सी टेम्परेचर. हाँ जी. तापमान पे ताला लगाया जाए. ये भी सही जवाब दिया आपने. हम जब कई बार कहते हैं ना कि 100 डिग्री आपका बुखार है, हाँ जी. तो वो जो वो फ़ारेनहाइट हाँ, में होता वो है. फ़ारेनहाइट में होता है. और लेकिन जब हम कहते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री पे उबल गया है वो तो सेल्सियस. वो सेल्सियस होता हाँ है. जी. कितना ज्ञान है आपको देवी जी, नहीं सर. क्या बताएं आपको. यानी ज्ञाननाथ जी हमको पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा आप नहीं है इनको. ओके, पहला पड़ाव आ गया है. अंकिता जी 5वां प्रश्न है ये 10,000 रुपए का. 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. आमतौर पर आपको इनमें से किस भौतिक संरचना पर एक हिमरेखा दिखेगी? On which of these physical features would you generally find a snow line? A. Mountains, B. Waterfalls, C. Jungles, D. Trees. पर्वत, झरना, जंगल या पेड़. सर प्लीज लॉक मेरे प्यारे पर्वत. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. इनके प्यारे पर्वत को ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. तो स्नो लाइन जो होती है वो भू पर एक रेखा होती है जिसके बाद परमानेंट स्नो कवर होता है. हाँ जी. और ये पहाड़ों में अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है लेकिन पोलर क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर भी ये हो सकता है. और पहला पड़ाव पार हो गया. अब 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड. छठा प्रश्न 20,000 रुपए. अंकिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक और इमेज प्रश्न है. इनमें से कौन सा जीव अंडे देता है? हाँ जी. Which of these creatures lays eggs? तस्वीर दिखाई जाए.
इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी हाँ जी। लगा दिया जाए। हाँ जी सर। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। इतना तो बता दे, ये जानवर कौन सा है? सर ये टर्टल। कछुआ सरीसृप या रेप्टाइल्स होते हाँ हैं जी। और समुद्र तटों पर ये अपने अंडे देते हैं। हाँ जी। उड़ीसा में ऑलिव रिडली टर्टल्स का जन्म एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है। हाँ जी, अभी उनके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने एक वो भी स्कीम भी लॉन्च करी है सर, हाँ उनको हाँ। सेव करने के लिए। जब आपके पास कभी फ्री टाइम होता है, जब आप अपनी गिफ्ट शॉप नहीं चला रही होती, तो क्या करती हैं आप? आपको पता ही है हिमाचल जो है वो देवभूमि है, तो मुझे टेम्पल्स जाना बहुत पसंद है। मेरे को मेरी दिन की शुरुआत ही मंदिर जाने से होती है। जी जी। तो मुझे टेम्पल होपिंग करना पसंद है। मैं अलग अलग मंदिरों में जाना पसंद करती हूँ। उनमें से ही एक मैं आपको एक मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कैन वी हैव दैट फोटो? हाँ जी सर। जी बताइए। सर ये भरमौर में 84 टेम्पल है, वहाँ पे 84 अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं। उनमें से ही एक सर ये है, ये यमराज जी का मंदिर है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी आदमी मतलब जिनकी मृत्यु होती है मरने के बाद, उनका हिसाब किताब यहीं पे होता है। तो ऐसा है कि ये जैसे ये यमराज जी का मंदिर है, इसके सामने ही बिल्कुल अपोजिट चित्रगुप्त जी का मंदिर है। तो वो सारा हिसाब किताब रखते हैं कि किसने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बुरे काम किए हैं। तो वो पहले उस आदमी को, उस मतलब आत्मा को वो बताते हैं सारा कुछ कि आपने ये किया है। फिर उसका हिसाब किताब लेके वो यमराज जी के पास जाते हैं। तो फिर वहां से वो डिसाइड होता है कि आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा या नर्क में। इसने ये काम किया, इसने ये काम इसने किया, ये अच्छा किया, इसने ये बुरा किया, सारा कुछ। ठीक है। रेडी अंकिता हाँ जी? जी, हाँ जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोंगरा, लच्छा और जर्दा किस उत्पाद के प्रकार हैं जिसका जम्मू और कश्मीर एक प्रमुख उत्पादक है? मोंगरा, लच्छा एंड जर्दा are types of what product of which Jammu and Kashmir is a major producer? ऑप्शन सुनिए। ए saffron, B walnut, C apple, D apricot। केसर, अखरोट, सेब या खुबानी? सर केसर, केसर लग रहा है मुझे। Okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, केसर। ए केसर पे ताला लगाया जाए। यह भी सही जवाब है आपका। 2020 में कश्मीरी केसर को यही टैग। जीआई मिला हाँ था, जी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता का पता चलता है। कश्मीर में पंपोर क्षेत्र अपनी केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हिमाचल में भी इसकी कल्टीवेशन अभी शुरू इनिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में भी? हाँ जी। ओह अच्छा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अंकिता जी ये रहा। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित था? The octagonal shaped symbol within the Indian Navy's new naval ensign was inspired by the royal seal of which king? A. महाराणा प्रताप, B. राजा राजा चोला, C. छत्रपति शिवाजी महाराज या D. कनिष्क? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको नेवी का इनिशियल भी बोला जाता है इंडिया में। नेवी इन्होंने ही फट initial- करके जवाब दे दिया आपने। क्या करा है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सी छत्रपति शिवाजी महाराज पे लॉक किया जाए। सी को सही जवाब दिया आपने। Well done. सील में नेवल मोटो भी लिखा हुआ है, हाँ जी, शन नो वरुणः, हाँ जी। अर्थात जल के देवता वरुण को हमारा हमारे नमन लिए है। मंगलकारी रहे, हाँ जी। या बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुण। और साथ ही स्टेट एम्बलम और एंकर का सिंबल है। इसे सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
इसकी अनवेलिंग की थी। पश्चिमी तट पर एक बहुत ही सशक्त नौसेना स्थापित करने के लिए इसे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया गया। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने, वेल प्लेड। थैंक यू। अंकिता जी हाँ जी, बड़ी मेहनत कर रही हैं आप, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं देवियों सज्जनों, और फिर जल्दी आएंगे और अंकिता जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। बैठे रहिएगा वहीं हमारे साथ। ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सर। और टोपी के ऊपर जो कारीगरी है वो भी बहुत सुंदर है। हाँ जी सर, मैचिंग है। हाँ बिल्कुल मैचिंग है, पता चल गया मुझे। ए, हमारी टोपी दो। हाँ, फिर देखिए। पहन लें। सर टोपी पहनाने का अलग अलग अर्थ होता है। Number 3, 2, 1, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, अंकिता शर्मा जी मुस्कुराती हुई हिमाचल प्रदेश से। अंकिता जी, नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए का ये प्रश्न। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में लंकिनी, जिसे लंका लक्ष्मी भी कहा जाता है, एक संरक्षक थी जिसने किसे लंका में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया था। इन द रामायण, लंकिनी, ऑल्सो कॉल्ड लंका लक्ष्मी, was a guardian who tried to stop whom from entering Lanka. ऑप्शन सुनिए, ए वली या बाली, बी सुग्रीव, सी जटायु, या डी भगवान हनुमान, लॉर्ड हनुमान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, भगवान हनुमान जी। लगा दें ताला? हाँ जी। डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश शहरों के एक अभिभावक देवता, गार्डियन डेटी, ये होते हैं। लंका में भी थे। हाँ जी। और ये वास्तव में एक युवती थी जिसे भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया हुआ था। तो जब हनुमान जी की लंकिनी से लड़ाई हुई तो ये श्राप टूट गया, वो स्वर्ग गई और तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। ये कथा थी। जब हम आपका वीडियो देख रहे थे तो हमने देखा कि एक आपकी एक गिफ्ट शॉप है, एक दुकान है, उसका आपने दरवाजा खोला और उसके अंदर बहुत शटर सारे सर, शटर। अच्छा, हाँ जी। शटर है। नहीं, दरवाजा ही होता है वो, और क्या होता है? सर, दरवाजा तो ऐसे वाला होता है ना, वो शटर होता है। अच्छा, ये शटर होता है, हाँ जी। दरवाजा ये होता है। खोलने की प्रक्रिया दूसरी होगी, लेकिन ये थोड़ी ना है कि अब ये शटर है और ये दीवार अलग है, इसको अलग समझिए आप, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो चलिए, शटर आप खोल रही थी, तो अंदर क्या क्या आप उसमें रखती हैं अपनी दुकान में? सर मेरी शॉप में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, जैसे बर्थडेज का तो नॉर्मल होता ही है, एनिवर्सरीज का, मैरिजेस का, और साथ में मेनली जैसे जब दिवाली होती है तो दिवाली वाले सीजन का सामान होता है, होली वाले सीजन का सामान होता है। तो और जैसे अब जैसे शैम्पू वगैरह हो गए, नॉर्मल चीजें, ये भी सब कुछ होता है। कौन तय करता है कि कौन सा पदार्थ रहना चाहिए सर आपको इसमें? अब तो मैं ही करती हूँ, पहले पापा करते थे, मतलब अभी भी वो जाते हैं कभी कभी शॉप पे, पर उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए अब तो टोटली मैं ही करती हूँ। कैसे संभाल लेती होंगी, इतनी बड़ी दुकान है आपकी, अलग अलग तरह के उसमें पदार्थ पड़े हुए हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं इंसान को, तो इंसान सब कुछ सीख जाता है हंसते हंसते। ओहो, अच्छा ऐसा होता है कभी अंकिता जी कि आपकी दुकान में कोई आ गया जिसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, तो आप क्या करती हैं? सब बहुत होता है ऐसे,
अब लड़कियों के साथ तो सभी लड़कियों के साथ मैक्सिमम होता ही है। बहुत सारे लड़के आते हैं ऐसे परेशान करने, कुछ भी लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ चक्कर लगाने बाल भूल आएंगे। कर चले जाते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि कोई आए और उन्होंने मेरे से बुके लिया। अच्छा, फूल भी रहते हैं आपके दुकान हाँ जी, में? हाँ जी अच्छा, सर, वैलेंटाइंस डे वाला। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो फिर बुके लिया उन्होंने मेरे से, और वो मतलब ऐसे घूम के 2 मिनट टहले वो शॉप पे, और उन्होंने वो बुके मुझे ही दे दिया, ये आपके लिए। मैंने कहा मतलब क्यों? तो उन्होंने कहा ये आपके लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उनको वापस दे दिया। तो ऐसे एक अभी रोज एक ही चीज लेने आते थे कोई, तो रोज रोज आना उन्होंने, रोज रोज आना। फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने उस सामान पे अपना नंबर लिख के मुझे दे दिया। समझ गया मैं कहाँ जा रही हैं आप। तो मैंने वो सामान उनके सामने बाहर फेंका कि क्या जरूरत है इस चीज की, मतलब ये सब ऐसे है कि मेरा भैया पुलिस में है। उनको फिर भी मैं उनको बिल्कुल भी इसमें इंटू नहीं करती हूँ कि क्योंकि मैं खुद उस चीज को हैंडल आसानी से कर लेती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है ऐसे। आपको जरूरत नहीं है उसकी? अभी तक तो नहीं सर फिलहाल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई उपहार वापस दे दिया हो आपको और आपको लगा हो कि ये बंदा अच्छा है, इसके साथ नहीं थोड़ी सर। दोस्ती वगैरह कर लेनी चाहिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा सर। नहीं हुआ? नहीं। देखिए, आप बिल्कुल निडर होइए। हाँ जी। ये बात हमारे और आपके बीच में हो रही है, बिल्कुल ये सार्वजनिक होने वाली नहीं है। आप बता ही दीजिए, माता पिता को पता ही नहीं चलने वाला है। हाँ सर, उन्होंने तो हेडफोन्स पहने हैं। नहीं, आप कान खुला है उनका? नहीं सर, ऐसा अभी तक तो फिलहाल। तो जो भी आपको वापस उपहार के रूप में देता है उसे आप बाहर फेंक देती हैं? उनके सामने सर। जितने भी प्रत्याशी ये सुन और देख रहे हैं, देख लीजिए क्या करती हैं वो। अगली बार ऐसा मत कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ओके सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अंकिता जी, ये रहा। अविनाश साबले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? इन विच स्पोर्ट डिड अविनाश साबले विन अ हिस्टोरिक सिल्वर मेडल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए मैराथन, बी पोल वॉल्ट, सी 3000 मीटर्स स्टीपल चेस, या डी डिकैथलॉन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 3000 मीटर स्टीपल चेज। हाँ जी। श्योर? हाँ जी। चलो लगा दें। हाँ जी। फटाक से आप जवाब दे रही हैं अंकिता जी, क्या करें, लॉक कर दें? हाँ जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। अविनाश साबले सेना में नायब सूबेदार हैं और एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी हैं जो कि 3000 मीटर स्टीपल चेस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत के लिए पहली बार 3000 मीटर स्टीपल चेस में पदक जीता। स्टीपल चेस में हर्डल के ऊपर कूदना होता है और हर्डल के नीचे पानी का एक गड्ढा होता है। कूद के पानी में जाओ, फिर ट्रैक पे चलो। बड़ा ही मुश्किल ये हाँ जी सर, एक बहुत इवेंट होता है। difficult होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000। और आपके लिए एक चेक आ रहा है। यो बेबी, ऐसे करके क्लिक करने के लिए। ₹3,20,000 का चेक। थैंक यू सो मच। और तो ये जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये जो 320 है इसका उपयोग कैसे होगा, क्या कीजिएगा आप इसका? सर हमारी जो शॉप है, वो पहले जो शॉप थी, हम अभी दूसरी शॉप में है। अप्रैल मंथ की बात है, संडे के दिन दोपहर को कोई 1-1:30 बजे की बात होगी। साथ वाली दीवार बिल्कुल वो पुराना था, तो वो पूरी डबल मंजिल वाली शॉप थी उनकी, तो वो हमारी शॉप की तरफ आ गई थी। मतलब वो टूट गई, वो हाँ बिल्डिंग जी, टूट पूरी गई। टूट गई और वो पूरी हमारी शॉप की तरफ आई। तो उससे हमारी शॉप की दीवार, मतलब सब कुछ, सीलिंग वगैरह सब कुछ टूट गया था सर। मतलब एकदम से, मतलब
कम से कम भी 150 से 200 पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर जो पुराने टाइम पे यूज होते थे वो पूरे हमारे शॉप के अंदर आ गए थे। जब मैंने देखने गई, मैं शटर खोला तो मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि होते हैं ना आपके इमोशंस जुड़े होते हैं उस जी चीज से। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस चीज को वो करूं। मैंने पूरा दिन मतलब मैं उसको देखते ही मेरे को इतना रोना आ रहा था, जैसे आपको पता है मैं बहुत रोती, मतलब एकदम से मुझे इतना समझ रही थी कि मेरी इतनी मेहनत, इतनी कमाई, इतनी मेहनत से वो चीजें एक एक चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं सर, एक इतनी मेहनत से वो चीजें बेचते हैं हम, तो वो सब कुछ खत्म हो गया था सर एक सेकंड में। इंश्योरेंस नहीं करवाया था आपने? सर इंश्योरेंस था, बट वो उसकी भी हमने लिमिट वो एक्सीड हो गई थी उस टाइम तक। तो ये जो आपकी शॉप है, गिफ्ट शॉप, ये दोबारा बनेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरी पूरी तो आप ये जो कह है- रहे हैं कि जितनी भी हाँ धनराशि जी है सर। उसे दोबारा बनाने में हाँ जी उसका सर। उपयोग होगा। हाँ जी। ओके, ऑलराइट अंकिता जी, दुख की बात है कि आपकी ये जो गिफ्ट शॉप थी ये टूट गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और एक बार फिर से आपकी जो गिफ्ट शॉप है उसका निर्माण हो सके। Thank you, ओके, sir. Thank you. ऑलराइट। अंकिता जी, कुछ चीजें आप बता दें हम आपको। एक तो डीजे बाबू शांत हो गए, जितने भी प्रश्न अब आएंगे उसके लिए आपके पास समय है। इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। आ गया है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य में शत्रुंजय पर्वत पर आपको 800 से अधिक जैन मंदिर मिलेंगे? In which state would you find more than 800 Jain temples on the Shatrunjay Hill? ऑप्शन सुनिए। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी राजस्थान। सर राजस्थान लग रहा है मुझे। सर मुझे बहुत स्ट्रांगली राजस्थान लग रहा है, पर डर भी लग रहा है। मेरी तरफ देख के आपको उत्तर भी नहीं मिलने वाला है। किस राज्य में शत्रुंजय पर्वत पर आपको 800 से अधिक जैन मंदिर मिले? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राजस्थान? सर 50-50। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ओके, ज्ञाननाथ जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। अंकिता जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और दो जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बी गुजरात, सी बिहार। आपको जो लग रहा था वो गया। वो गया। समय समय आपके पास, सोच लीजिए क्या हो सकता है। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगी? ओके, ऑडियंस पोल को भी अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और अंकिता जी की सहायता कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 68। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गुजरात। बी पे जाएंगे जनता के साथ। हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। Well played, audience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much everyone. ये जो शत्रुंजय पर्वत है ये भावनगर गुजरात से 50 किलोमीटर दूर स्थित है ये, और यहाँ के पालिताना गांव में मंदिरों के निर्माण 11वीं सदी में शुरू हुए थे। 11वीं सदी में
बहुत सुंदर उत्तर दिया जनता ने। थैंक यू, वाह, क्या बात है। फिर से धन्यवाद, Well बहुत played. बहुत धन्यवाद। ओके अंकिता जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। देविया सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक, और बहुत जल्दी ब्रेक के बाद आकर के देखते हैं अंकिता जी और कितनी दूर जा सकती हैं। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रहे अंकिता जी की 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, केवल 1 बची है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। यह है 12,50,000 रुपए का 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का नाम क्या है? Launched by India's Agriculture Minister in the year 2022. Which of these is the name of a homegrown Indian COVID-19 vaccine for animals? और ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। A. Corbevax, B. Covovax, C. Ancovax या D. Novavax। ये वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। सर मुझे ए लग रहा है सर, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स। हाँ जी। पढ़ा है, सुना है, देखा है या गेस हाँ जी कर सर, रहे हैं? मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पढ़ा हुआ रिकॉल कर रही हूँ मैं सर। ओके। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। 1 लाइफलाइन अभी भी जीवित, 2 लाइफलाइन चली गई। – 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का नाम क्या है? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है कॉर्बेवैक्स। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अंकिता जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। अमनदीप शर्मा है, हाँ जी। निखिल खजूरिया जी हैं और नेहा शर्मा। हाँ जी सर, नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा से बात करेंगे। ओके, नेहा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है, मित्र हैं? सर मित्र। मित्र हैं आपके। ओके, नेहा जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार। नमस्कार अमिताभ बच्चन सर जी। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि अंकिता जी वो हॉट सीट पर बैठी हुई हैं और आपसे मांग रहे हैं एक प्रश्न का उत्तर। ये अगली आवाज उनकी होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प बताएंगी और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर क्या है। रेडी अंकिता जी, आपका समय शुरू होता है अब। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का क्या नाम है? ए कॉर्बेवैक्स, बी कोवोवैक्स, सी एंकोवैक्स, डी नोवोवैक्स। जानवरों के लिए इंडिया में बनाया गया। कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, एंकोवैक्स या नोवावैक्स। I'm not sure, but between C or D. एंकोवैक्स और नोवोवैक्स कोई एक?
जी कोई एक। जी कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत लेंगे। सर मन नहीं कर रहा। सर मुझे लग रहा है मैंने कोवोवैक्स भी पढ़ा है। जितने भी विकल्प आए हैं यहाँ पर, एक एक करके सबके पास आप जा रहे हैं। यहाँ पे आपको आके- बताना है सही क्या है। सर क्विट क्विट करेंगी? उत्तर नहीं मालूम आपको? नहीं बन रहा। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 जीतनी है आप। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जो आपने 640 जीते हैं, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर करके देंगे। आपका नाम आ गया अंकिता शर्मा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 6,40,000, 6,1234 मेरा अकाउंट पागल हो जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आए? कंफर्म किया। आपके बैंक में इसी वक्त Thank you, पहुंच गया। sir. बहुत Thank ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई हो आपको अंकिता जी। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका सही उत्तर हमें B. बताना। बी कोवोवैक्स पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर क्या है? एंकोवैक्स। अगर मनुष्य कोविड टीका लगवा रहा है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम जानवरों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था करें। इसी के तहत श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एंकोवैक्स लॉन्च किया, जो जानवरों के लिए बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी टीका था। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर अंकिता जी। थैंक यू सो मच अंकिता जी, बधाई आपको। थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।